हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यानी कि इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो नेक्स्ट टाइप होंगे, काफ़ी टाइप्स होंगे, उन टाइप्स को देखेंगे। और जो है, हमने इससे पहले 2 वीडियो करा दी हैं और उन दोनों वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप दोनों वीडियो को देखिए। और उनसे बेसिक से कराई है, ये चैप्टर है जो मैंने बेसिक से कराया है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि मतलब मैं सिखाने को ही आया हूँ आपको, और आज भी कुछ अच्छा ही सिखाऊंगा और कई टाइप सिखाऊंगा मैं आपको। तो आशा करता हूँ आप सभी जो है पहले उन वीडियो को देख लिए होंगे आपने, और नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए। और इसमें हम लेकर आए हैं, नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं। तो उसमें कुछ टाइप्स कराए थे, तो उसी टाइप्स को मतलब उस टाइप्स का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं उसी में से। तो क्या है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी धन पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 554 है। यानी कि एसआई पर है, सीआई चल रहा है, एसआई लिख रहा हूँ। इससे मतलब ये मत समझना कि एसआई क्या है। यानी कि एसआई बराबर कितना दे रखा है, 540 रुपये है। यानी कि 540 रुपये है, 3 साल में एसआई है। यानी कि 3 साल में है ये भी फ्रेंड्स, जो टाइम है वो 3 वर्ष है। और क्या बोल रहा है उसमें, मिलते हैं। यानी कि 3 साल में 540 रुपये मिलते हैं, और ये 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर। यानी अब बोल रहा है सीआई की, यानी कि सीआई पर 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में कितने मिलते हैं, 376.2। यानी कि 376.2 रुपये मिलते हैं, वो 2 वर्ष में मिलते हैं सीआई पर। और एसआई पर मिलते हैं 3 वर्ष में 540 रुपये। यानी कि इन दोनों की जो रेट है, यानी कि पूरे क्वेश्चंस की जो रेट है वो है समान है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी रेट समान दे रखी है, इसकी और इसकी दोनों की जो रेट समान है। तो रेट हम क्या है, पहले हमको नहीं पता है, तो हम रेट को निकालेंगे। तो रेट क्या दे रखी है, उस चीज़ को रेट इसमें नहीं दी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले मुझे एक बात बताइए, यानी कि साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज आपको पता ही होगा कि जितनी साधारण ब्याज है वो चाहे कितनी वर्ष हो, 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या फिर 3 वर्ष हो, सभी में जो साधारण ब्याज होती है वो समान जुड़ती है, यानी समान रहती है। हर एक वर्ष जो ब्याज रहती है वो समान रहती है। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है 540 रुपये है। 3 वर्ष का ब्याज है 540 रुपये है, तो तीनों वर्ष में कितना कितना होगा, यानी 180 इसमें रहा होगा, 180 इसमें रहा होगा और 180 ही इसमें रहा होगा। यानी कि तीनों में 180 रहा होगा। जब ये 540 हुआ है, 3 वर्ष में रहा होगा ये। अब ये तो है तुम्हारा एसआई है, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं हम सीआई को। यानी कि अब इसमें 2 वर्ष की बोल रहा है, एक फर्स्ट ईयर और एक सेकेंड ईयर है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर ये 180 है, ये 180 है, तो इसमें भी रहा होगा कहीं ना कहीं, जो रहा होगा 180 ही रहा होगा, क्योंकि पहली साल जो रहता है वो साधारण ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहली साल जो रहता है वो साधारण ब्याज और कंपाउंड मतलब ये समान रहता है। यानी पहली साल पर कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रूल है वो नहीं लगता है। तो इस पर भी 180 रहा होगा, यानी यहाँ पर भी 180 रहा होगा। तो एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पर जो ब्याज लगा होगा वो नहीं लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा? ये 376 है, वो 376.2 है। अब ये साधारण ब्याज 2 वर्ष का लग चुका, कितना है, 318 दूना 36, यानी 360 रुपये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कितना ऊपर है इससे, क्या 376.2 है। तो इससे ये ऐसे अधिक है, यानी कि 16.2 अधिक है। यानी कहीं ना ये इस पर लगा होगा ब्याज, 16.2 है वो इस पर ब्याज लगा होगा, यानी 16.2 है वो इसका ब्याज रहा होगा, क्योंकि ये समान है, ये साधारण ब्याज है और ये जो लग चुका है इसकी वजह से पूरा ब्याज जो है अब कंपाउंड इंटरेस्ट बन चुका है। और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो था 2 साल का था, यानी 180 360 और 360 और 16.2 कितना हो गया, 76.2, जो 76 दे रखा था 2 वर्ष का। अब इसमें दे क्या रखा है, हमें पूछा है केवल क्या है कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है इसमें, राशि ज्ञात करने को बोला है। तो राशि तो हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, राशि हम कहते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकालेंगे कि 180 है। अब यहाँ पर देखो 180 दिख रहा है, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180 है। तो 180 यहाँ पर 100, ये देखो देखो यहाँ पर 16.2 है, वो 180 का कितना परसेंट होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिख लो। आप ये बोलोगे उस तरफ क्यों लिख रही है, मैं यहाँ से काट के यहाँ लिख देता हूँ कि 16.2 है वो 180 का कितने परसेंट रहा होगा, क्योंकि यही तो ये ब्याज लगी होगी। तो कितनी लगी होगी इंटू 100 लगा देते हैं। तो इसे काट देते हैं, इसे एक बार काट देते हैं और इससे ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 से 3 बार काट देते हैं और 6 से 2 बार और 6 7 बार 30 या 9% जो निकल के आएगी हमारी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी। और इस क्वेश्चन में पूछता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देते। और 9% है वो 1 साल का ब्याज हो गया। 1 साल के ब्याज के बराबर कितना दे रखा है 180 है। चाहे आप यहाँ से संभाल लीजिए चाहे आप यहाँ से देख लीजिए 180 ही होगा। 1 वर्ष का ब्याज है जो 9% के बराबर है। 1% के बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हर प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर एक साधारण ब्याज है, तो इसी पर तो ये ब्याज लगा, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा मुझे मालूम है। तो मैं आपको बता दूँ कि 180 पर ही तो ब्याज लगी होगी। ये मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करा दी थे। तो यहाँ पर जो ब्याज लगती है वो ब्याज पर ब्याज लगती है, यानी पहली साल की ब्याज पर जो ब्याज लगी होगी 16.2 लगी होगी, यानी 16.2 180 का कितने परसेंट है 9% है। तो यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी समान रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे में। तो 9% के बराबर, चाहे यहाँ से देख लीजिए 180 है, यहाँ पर से देख लीजिए 180 है, तो 1% बराबर जो 20 है 100% के बराबर 2000 रुपये जो हमारी राशि है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले इसे साफ कर देते हैं और अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा वो भी देख लेंगे। तो ये दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का CI क्रमशः 225 और 238.5 है, तब ब्याज की जो दर है वो कितनी है। यानी इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है और मूलधन यानी कि पहले क्या दे रहा है 2 वर्षों और यानी 2 वर्षों का SI है, यानी SI दे रखा है उसमें 225 है और CI उसमें कितना है 238 पॉइंट कुछ दे रखा है 238.5 है। धनराशि 2 क्रमिक वर्षों का CI सॉरी क्रमिक वर्षों का है, मैंने सोचा कि SICI है, यानी 2 क्रमिक वर्षों का है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखा है, पूछा है क्रमिक वर्षों का, यानी कि पहली साल होगा दूसरी साल होगा, यानी कि लगातार वर्ष, यानी इसका मतलब है लगातार वर्ष। यानी कि पहली साल होगा वो कितना होगा 225 है, 225 दे रखा है और दूसरी साल जो दे रखा है कितना 238.5 है। ये 238.5 ही है, 238.5 है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये साधारण ब्याज है तो क्या यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं लगा हुआ, लगा नहीं होगा क्या? तो यहाँ पर भी लगा होगा, तो यहाँ पर ये लगा होगा तो हम यहाँ से हटा देते हैं, क्या है 225 यहाँ पर रख देते हैं और जो 13.5 बचेगा 238 में से 225 को घटाएंगे तो 13.5 बचेगा, यानी 13.5 किस पर ब्याज रहा होगा 225 पे रहा होगा। तो 225 है, ऐसे नहीं 13.5 है 225 का वो कितने परसेंट है, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितनी निकल के आएगी। तो इसे पहले हटा देते हैं, 25 नंबर 225, 25 चौका 100 और इसे यानी 15, यानी कि 6% है वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी निकल के आएगी 6% है हमारी। और आंसर भी आपको दिख गया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी है 6% है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगी वही पिछले वाला जो नियम है पिछले वाले की तरह है
कि यहाँ पर 13.5 है वो इस पर ब्याज लगी होगी, तो वही चीज़ है 6% निकल के आएगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे साफ कर देते, पहले ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर नहीं कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि कोई धनराशि है CI से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, और क्या है नेक्स्ट टाइप है मुझे लगता है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या कहता है उस चीज़ को देख लेते हैं कि कोई धनराशि है 12 वर्षों में, यानी कि 12 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर गुनी लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ष। यहाँ पर जो गुनी लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ष। अब ये मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो गुनी है उसी के आधार पर लिखते हैं। तो क्या हम ऐसे ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं कि 8 बराबर नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसे नहीं लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 3। जो हमारे जो वर्ष निकलेंगी वो क्या चीज़ निकलेगी, हम इस प्रकार से लिखते हैं। चाहे यहाँ पर 3 दिया होता तो 3 वर्ष का पूछता, यहाँ पर मतलब कितने गुना हैं तो उस हिसाब से लिख लेते, यानी आधार जो लगाते हैं वो सेम लगाते हैं इसी की तरह। तो यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, 12 × 36, यानी कि 36 वर्षों में यह अपने आप की कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। वही तो चीज़ पूरा होता है, 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 36 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप एक मतलब नियम तरीके से भी कर सकते हो। ये मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक से करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, और आप अगर उससे करोगे तो फॉर्मूले से तो उससे भी हो जाएगा। तो उससे करने के लिए मुझे लगता है आपको लफड़ा होगा। आप कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी तरीके से होगा कि कोई धनराशि है वो CI पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्षों में ये दोगुनी हो रही है, 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है, वर्ष और गुना, यानी कि 5 वर्षों में यह दोगुनी हो रही है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। आप बोल सकते हैं 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 को क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया आपको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 या 15, यानी कि 15 वर्षों में जो है धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। अब आप बोल रहे हो कि बार बार वही 2 की घात लगा रहे हो, तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को छोड़ देते, आप उसका जो आंसर है हमारा 15 वर्ष आ चुका। तो एक चीज़ कर लीजिए कि कोई धनराशि है वो 12 वर्षों में, मान लीजिए 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसे 27 गुनी करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, यानी कितने वर्षों में वो अपने आप की 27 गुनी हो जाएगी। 27 गुनी हो जाएगी, तो आप 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 12 या 36 वर्षों में यह भी 3 गुनी यानी कि 27 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप कर सकते हो कि 9 गुनी पूछे आपसे कि 9 गुनी कितनी हो जाएगी, तो 9 की यानी कि 3 की पावर 2 का हम 9 कह सकते हैं। तो 12 दूना 24 वर्षों में ये अपने आप की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करते जाइए, वही चीज़ है, आप 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, उसे आपको ज़्यादा करने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि है वो 3 वर्षों में, छोड़ो इसे, ये भी इसी प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब थोड़ा होगा उससे हट के होगा, क्योंकि वो तरीका तो मैंने बता दिया। और बताइए, तो मैं इन तरीक़ों पे और भी वीडियो और क्वेश्चन जो है आगे वीडियो में लेकर आऊँगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो क्वेश्चन और चाहिए तो बता दीजिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को और विस्तार से बताऊंगा और अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है पहला ये वाला
कि 25,000 रुपये पर वार्षिक CI पर 2 वर्ष में राशि है यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रम से 4% और 5% वार्षिक दर हो, वार्षिक हो तो रुपए हो जाएंगे, यानी रुपए जो है कितने रुपए हो जाएंगे, पहले थे 25,000 रुपये थे पहले, यानी कि P बराबर है वो 25,000 रुपये है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, पहले वर्ष 4% है, फिर दूसरे वर्ष है, अगले वर्ष है वो 5% है। तो ये पूछ रहा है अलग अलग दर, अब तक तो आपने किया था वो एक ही दर पे दिया था, अब चलते हैं अलग अलग दर पे। अभी यहाँ पर 2 हैं, आगे 3 भी आएंगी, हो सकता है 4 भी आ जाएं, तो उस प्रकार से अलग अलग दर दे रखा है, तो उसे कैसे करेंगे। तो आप तरीका है आपके पास वही बेसिक वाला, बेसिक से कर सकते हैं। तो बेसिक क्या कहता है कि 25,000 का 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। तो इसमें जोड़ देते हैं, वही चीज़ बताया था मैंने आपको, 26/25 होता है, यानी इसमें जोड़ देते हैं। और 5% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है, तो इसमें जोड़ देते हैं 21/20 हो जाएगा, बराबर है हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी बराबर है अमाउंट आ जाएगा। तो आप जो है इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसे 25 से काट देंगे, इसे कितने बार कट जाएगा, 100 बार कट जाएगा, और 2 से काट देंगे 13 बार। तो आप इसका जो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा यानी कि 27,300 है जो अमाउंट निकल के आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 27,300 है इसका अमाउंट आ जाएगा, यानी ब्याज कितनी हो जाएगी, इसमें से आप घटा लीजिए, यानी 2300 रुपये हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, CI हो जाएगी हमारी कितनी, 2300 रुपये हो गए, यानी 2300 रुपये हो जाएगी, वो हमारी CI हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, अगर ये तरीका तो आपको पता ही है कि तो मैं तो और से बताते आ रहा हूँ आपको, मतलब शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ मैं आपको कि ये तरीका कहीं फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ सवाल होते हैं कि इनको करना इसी सवाल से करना पड़ता है। तो नेक्स्ट तरीका है वो कैसे देखते हैं हम, तरीका वही है, केवल करने का नज़रिया है थोड़ा सा। तो क्या है कि 4% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताई थी, 25 से 26 हो जाती है, 5 से 20 से ये 21 हो जाती है, 20 से 21 हो रही है, 25 से 26 हो रही है। तो इसे कर लीजिए, यानी कि 500 हो रही है, और कितनी हो रही है, 500 से, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी कि 546 हो रही है, 546 हो जाएगा ये। तो 500 के बराबर कितना दे रखा है इसमें, 500 के बराबर कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का मतलब कितने गुणा किया है इसमें, 50 का मल्टीप्लाई किया है इसमें। तो इसमें अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आपको CI निकालनी है तो इसमें से केवल इसमें 500 तो है हमारा जो प्रिंसिपल है, और जो 46 है इसमें क्या है हमारा CI है। तो 46 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने का, 50 का, तो आपका निकल के आएगा 2300 रुपये, वो CI होगा, यानी कि 2300 रुपये हो जाएगा ये जो हमारा CI हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेट होगा। इसमें 2 वर्ष दिए हैं, उसमें जो है 3 वर्ष दिए होंगे, तो उसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि है क्रमशः 5%, 10% और 20% पर 3 वर्षों के लिए निवेश की गई है। यह तीनों वर्षों में वह राशि 16,332 रुपये है हो जाती है, यानी कि हमें जो है नहीं मालूम है कि राशि पहले क्या थी। P है प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R है, वो है क्या है, पहले वर्ष है 5% है, दूसरे वर्ष है 10% है, और तीसरे वर्ष है वो 20% है। यही तो चीज़ है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे अभी भी कि P इंटू प्रिंसिपल, मतलब
प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो हम पी लिख लेंगे यहाँ पर। और 5% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। अब 1/20 जो भी बताई थी मैंने आपको, तो 21/20 कर लेंगे हम इसे मल्टीप्लाई। 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 यानी 11/10 हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन यानी 1/10 हो जाएगी, तो 11/10। और 20% फ्रैक्शन 1/5 यानी 6/5 हो जाएगी। 6/5 कैसे हो जाएगी, वही है ये, मतलब 20% बराबर 1/5 यानी 5 + 1 6। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ रहा है, कितना है इसमें अमाउंट, 16,332 रुपये। तो कितना 16,632 रुपये है, 16,632 रुपये है। ठीक है, 16,632 रुपये है। तो आप इसे जो काट लीजिए, ठीक है, तो आप काटोगे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने, इसमें काटा पेंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। लेकिन क्या है, आप इसे कर लोगे तो जो है हमारा जो सवाल वो एकदम सही निकलेगा, इस सवाल को भी कभी भी गलत नहीं निकलेगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारी जो राशि वो निकल आएगी, कितनी निकलेगी हमें नहीं मालूम है। तो हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, तो क्या कहता है, दूसरे तरीके से हम कर लेंगे। तो मतलब ये क्या है, 20 से ये 21 हो रहा है, और 10 से ये 11 हो रहा है, और ये 5 से ये 6 हो रहा है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 यानी 1000 हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1386 हो जाएगा, 1386 हो जाएगा। यानी राशि कितनी दे रखी है हमें, 16,632 दे रखी है, 16,632 दे रखी है। तो इसमें जो है ये इसका कितने गुना है, 12 गुना है इसके, यानी ये इसके 12 गुना है। तो ये इसको भी हम 12 गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। जो हमारा आंसर है वो 12,000 है। दोस्तों, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए। आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको है मैं साफ़ कर देता हूँ, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साफ़ कर दूँ मैं, ये दोनों तरीका है, कोई भी लॉन्ग तरीका नहीं है, मैंने आपको बताए हैं, कोई लॉन्ग तरीका नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब मान लो कि आप खाना खाते हो तो पहले खाना बनाना भी पड़ता है, बनाने के बाद तो उसे चबाना मतलब खाना भी पड़ता है, तब पचता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो वही चीज़ है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने में, तो आप सवाल करोगे आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन इस टाइप से तो नहीं था, बट जो है ये SSC MTS का एग्ज़ाम हुए थे जुलाई में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं ये मतलब बता दे रहा हूँ आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, कि 24,000 रुपये की राशि है और 15 माह का CI क्या होगा यदि ब्याज की दर है वो 12% वार्षिक हो, जो 5 माह में संयोजित होती है, यानी 5 माह में जमा करनी होती है। अब राशि कितनी है, P है, प्रिंसिपल कितना है, 24,000 रुपये है, 24,000 रुपये है, यानी अमाउंट कितना है, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल है वो 24,000 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है, 12% है, वार्षिक है, यानी कि 12 माह का है, हर बार वही होता है। लेकिन इसमें जो है कुछ अलग कर दिया है कि 5 माह में संयोजित, यानी कि जो ब्याज है 1 साल में जमा नहीं करनी है हमको, अब क्या है 5 माह में जमा करनी है, प्रत्येक 5 महीने बाद है जमा करनी है। तो 15 माह का CI पूछ रहा है, 15 माह का CI पूछ रहा है, तो यानी कि 15 माह का CI मान लो, 15 माह का CI पूछ रहा है। तो हमें 15 माह का CI करने के लिए कितनी बार में जमा करनी होगी ब्याज, 3 साल में करनी होगी, 5 साल, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, यानी कि टोटल 3 बार करनी होगी। यानी कि 3 बार करने का मतलब है एक मान लो 3 साल की तरह ये करनी होगी हमें। तो 3 साल का मैंने क्या बताया था आपको, 331 से बताया था मैंने आपको सवाल करना, यानी 331 से बताया था 3 साल का, 3 साल की तरह यूज करके आप इसे कर सकते हो। तो पहले इसे ना करके, पहले मैं आपको बता दूं
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ कमी आएगी, यानी कि 12 महीने की ब्याज है, दर है, 12 मंथ की जो दर है वो 12% है, तो 5 महीने की 5 मंथ की जो ब्याज होगी वो 5% हो जाएगी। जाहिर सी बात है, 5 माह की ब्याज है वो 5% हो जाएगी। तो हमारे पास जो है अब दर भी मालूम है हमें कि दर कितनी है, 5% है। दर हमारे पास है 5% है, तो हम 3 साल के लिए निकाल सकते हैं। हमारे पास 24,000 रुपये भी हैं, तो 24,000 रुपये का 331 से कीजिए, आप छोटे छोटे लिख लेते हैं, 331 से कीजिए आप। तो एक बात बताइए, 24,000 रुपये का 5% निकाल लीजिए, कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 पंजे 120, यानी कि 120 यानी कि 1200 हो जाएगा, 1200 तिया 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 है। अब 1200 का भी हमें निकालना है, 1200 का भी 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 36 18 नहीं 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 का भी हमें 5% निकाल लेंगे, 60 का भी 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 है, यहाँ पर लिख देंगे। तो इसे जोड़ लो आप, कितना हो रहा है, यानी कि 3 हो रहा है और 8 है और 7 है, यानी 3783 है, वो हमारा CI होगा जो आपने लगाया होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3783 है। अगर केवल ब्याज पूछ रहा है तो, अगर अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें जोड़ लीजिए आप, 3783 में आप जोड़ दीजिए 24,000 को, तो आपका जो आंसर निकल यानी अमाउंट निकल के आएगा। जो अमाउंट है वो कितना है, तो आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3783। मुझे लगता है शायद क्या पूछ रहा है, इसमें ब्याज ही पूछ रहा है, तो ब्याज हमारे 3783 है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मतलब इतने टाइप्स लेकर आए हैं, और आगे आपके लिए लेकर आएंगे, आगे जो आपके लिए लेकर आएंगे हम क्या लेकर आएंगे, हम आपको ये भी बता दें हम आपको, तो आगे जो लेकर आएंगे हम CI और SI से, CI और SI से जो है किस्त वाले, इंस्टॉलमेंट वाले, EMI वाले, यानी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। किस्त वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को